नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूरेका स्टॉक को लेके। देखा जाए तो ई कॉमर्स सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई, अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले आपको तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग पे कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज कि उस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कहां पे एग्जिट या फिर एंट्री पॉइंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी चीज कि उस स्टॉक के अंदर जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये तीनों पॉइंट मैं इस वीडियो में इस स्टॉक को लेके बनाने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें न्यूरेका स्टॉक्स के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अलग अलग टाइम होल्डिंग पे आपको यहाँ पे कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 9.5 या 9.25% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 24.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 3.5% का रिटर्न या फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 4.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग पे तो 9 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 26% से ज्यादा का गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म की अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 17% की गिरावट देखने को मिलेगी और लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 65 या 66% की गिरावट देखने को मिलने वाली है। और अगर आप इस स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 84% से ज्यादा का लॉस या गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप इस स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 57% का लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो भी आपको यहाँ पे 57% से ज्यादा का लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए कंक्लूजन स्टॉक का तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए भी बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी आपको यहाँ पे भर भर के लॉस देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको स्टॉक में अब भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो 275 रुपए के आसपास है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको इतने जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इस चीज की मुझे आशा नहीं थी। देखा जाए तो मार्केट के अंदर देखो, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई जो स्टॉक्स बड़े होते हैं, मतलब एक लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं जिनके शेयर प्राइस ज्यादा होते हैं तो वो मार्केट के अंदर ज्यादा रिटर्न देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये चीज बिल्कुल भी प्रूव नहीं करती कि भाई वो वहां पे रिटर्न देते हैं। देखो, मैं एक कंपनी का नाम लेता हूं, आईटी कंपनी है, इंडिया में टॉप आईटी कंपनी में उसका नाम है, कंपनी का नाम है टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कम से कम वहां पे 4,000 रुपए का वो शेयर है, लेकिन अगर उसके 5 साल की रिटर्न की बात करें तो वहां पे आपको 98% का रिटर्न देखने को मिलता है। लोग टीसीएस के पीछे भागते हैं, लेकिन जो बंदे एक बार टीसीएस के पीछे भागते हैं अगले साल फिर वो टीसीएस को ऐसा छोड़ देते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो से ही उसको निकाल देते हैं लाइफ टाइम के लिए। एक बार बंदा वीडियो देख के जरूर जाता है, लेकिन जो एक बार वहां पे धोखा खा जाता है वो दोबारा टीसीएस का स्टॉक लाइफ में नहीं खरीदता। तो जितने जितने बड़े बड़े ब्रांड है वो कभी भी इतने बड़े रिटर्न नहीं देते। बताओ, 4,000 रुपए का शेयर खरीद के 5 साल होल्ड करो फिर भी पैसा डबल नहीं हुआ। इससे अच्छा तो बैंक में जाके आप एफडी करवा लो 7 साल की, उसमें भी पैसा डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो बड़े स्टॉक्स में कभी भी रिटर्न इतना होता नहीं। स्टॉक में उस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो जिस स्टॉक में रिटर्न सबसे ज्यादा है। देखो, आपको मार्केट में कई पेनी स्टॉक्स भी ऐसे मिल जाएंगे जो हर 2 महीने में भर भर के आपको रिटर्न देते हैं। ऐसे भी मिड कैप और स्मॉल कैप पे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको इतना जबरदस्त रिटर्न देंगे। अगर आप वहां पे 5 साल अगर होल्ड कर लेते हो तो वो आपको 30 गुना पैसा आपका करके देंगे, मतलब आपका जो अमाउंट है उसका 30 गुना वो करके दे देंगे 5 साल में, ठीक है। इतने जबरदस्त, मतलब इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में है, काफी ज्यादा हमारे पास चॉइस है, ठीक है। और देखा जाए तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इतने प्राइस का अगर कोई भी शेयर हम खरीदते हैं और उसके अंदर इतने घटिया यहाँ पे आपको, मतलब एक देखा जाए तो नेगेटिव आपको रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 स्टॉक्स के साथ सॉरी कंपैरिजन करवाऊंगा।
एक मैंने एक ऐसा स्टॉक चूज किया है जो एक छोटी सी प्राइस रेंज के अंदर आता है। ठीक है, स्टॉक का नाम है नीला स्पेसिस के नाम से। ठीक है, नीला स्पेसिस के नाम से स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है, 11-12 रुपए के आसपास इसकी रेंज है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो अगर आप इस स्टॉक को 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 1.5 गुना हो जाता है, 147% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो 4 साल के लिए तो यहाँ पे 1020% का आपको रिटर्न मिलेगा। 5 साल की होल्डिंग में 880% का रिटर्न है, 3 साल की होल्डिंग में 612% का रिटर्न है। अगर आपने साल भर भी इसको होल्ड कर लिया तो यहाँ पे आपका पैसा 3 गुना हो जाता है, मतलब नियर बाई 298% का रिटर्न इस स्टॉक पे आपको देखने को मिलता है, जबकि प्राइस रेंज सिर्फ 11 रुपए के आसपास है। ठीक है, अगर बात करें हम एक और स्टॉक और आपको दिखाता हूं जिसका नाम है जुपिटर वैगन। मार्केट में काफी बड़ी बूमिंग मचा रखी है। मोतीलाल ओसवाल इसके बाद आता है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल स्टॉक से पहले ये स्टॉक आता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा बूम मचा रहा है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आपने 5 साल यहाँ पे होल्ड कर लिया तो यहाँ पे आपको 3400% का रिटर्न है, मतलब 5 साल में आपका पैसा 34 गुना। और अगर आप इस स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 4 साल में 31 गुना आपका पैसा हो जाता है। अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 1350% का रिटर्न देखने को मिलता है, मतलब 13 गुना आपका पैसा यहाँ पे हो गया। और अगर आप इस स्टॉक को 2 साल के लिए भी होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे 512% का रिटर्न है, मतलब आपका पैसा 2 साल में 5 गुना। ठीक है, तो मार्केट में काफी एक से बढ़ के एक धुरंधर है। आप मोतीलाल ओसवाल स्टॉक को भी ले सकते हो, वो भी काफी जबरदस्त स्टॉक है, वो भी यहाँ पे भर भर के रिटर्न देने वाला है। ठीक है, तो जब हमारे पास मार्केट में इस तरह की चॉइस है फिर भी हम ऐसे स्टॉक्स लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टर्स जो किसी भी घोड़े पे जिसको सबसे ज्यादा समझदार हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। एक एक्सपर्ट लेवल का जो इन्वेस्टर्स होता है वो किसी भी घोड़े पे दाव लगाने से पहले घोड़े की नस्ल चेक करता है, फिर उसकी खुराक चेक करता है भाई वो आखिर क्या खाता है, चने खाता है या फिर भूसे भूसे खाता है या फिर कोई स्पेशल डाइट है उसकी, उसका स्टेमिना कितना जबरदस्त है, उसकी पीठ पे हाथ फिरा के वो देखता है भाई उसकी मसल्स वगैरह कितनी पावरफुल है, वो रेस जिता भी पाएगा या नहीं जिता पाएगा। ठीक है, उस तरह के लोग मार्केट में जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, कम टाइम में ज्यादा रिटर्न लेके जाते हैं। और एक ऐसे भी इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं जो दूर खड़े होकर दूरबीन लगा के देखेंगे कि भाई वो काले वाला घोड़ा है ना वो मेरा है, वो सबसे ज्यादा भागेगा, वही जिताएगा मैच। फिर दूसरा बंदा बोलेगा भाई वो व्हाइट वाला जो घोड़ा है वो मेरा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा भागेगा। वहां पे एक और बंदा रहेगा मैदान के अंदर, वो अपने घोड़े को पोत के लेके आएगा ब्लू कलर के अंदर, वो कहेगा ये तो चेतक है, ये चेतक सबसे आगे दौड़ेगा, ठीक है, इस पे मैं पैसे लगाता हूँ। ठीक है, और जब लास्ट में जब गेम खत्म होता है तब उनको पता चलता है कि भाई जिन जिन घोड़े पे काले धोले घोड़े के ऊपर मतलब ब्लैक और व्हाइट घोड़े के ऊपर जो उन्होंने दाव लगाया था वो तो घोड़े थे ही नहीं, वो तो घोड़ियां निकली। ठीक है, तो इस तरह का भी आपके साथ हो सकता है कोई भी सिनेरियो मार्केट में। तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, साथ में वहां पे जो शॉर्ट टर्म वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में। देखो काफी ज्यादा स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म में कम होते हैं। कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं होते। वो डिपेंड करती है उनके बिजनेस स्ट्रक्चर पे या फिर जो उनके रिटर्न्स के ऊपर कि भाई कंपनी का जो रिटर्न्स आता है वो कितने साल बाद आता है, वो उनके बिजनेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, साथ में डिपेंड करता है उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर। ठीक है, इसी वजह से उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट इस स्टॉक को लेके, न्यूरेका स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।